ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसी कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी रिप्रोड्यूस करे। डीएनए कॉपिंग में जो एरर आया है उसकी वजह से क्या हो जा है, डीएनए में वेरिएशन आ जा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे है, मेल ने भाई नू रिप्रेजेंट करा करे और मेल ने नू रिप्रेजेंट करा करे, ठीक है। ये भाई फीमेल के फॉर्म करेगी बेटा गैमेट। राम राम भाई सारा ने, स्वागत है थारा थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू, थारी साइंस टीचर, और बल्कि आज मैं थारती लेकर आ गई हूँ 7वें चैप्टर जो कि है अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट। तो आओ बालको शुरू करने तो पहले फटाफट जाओ और अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के ना जाकर ज्वाइन कर लो। इससे बाद हमने बालको क्लासेस से रिलेटेड अपडेट मिल लेंगे, फ्री के नोट्स मिल लेंगे, तो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। चलो भाई शुरू करांगे अपने चैप्टर ना जो कि है हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस। तो बालको पहले नु देखो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होया के करे भाई, यो वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, बनावेगा, ठीक है। तो यो के है भाई अपना प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। जो कर भाई ह्यूमंस है, अपने माँ बाप ने आप आऊं ना जैसे ह्यूमन से रिप्रोड्यूस करे, नु भाई शेर है, शेर अपने जैसा बालक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्यूब्स रिप्रोड्यूस करेगा। नुआ भाई बिल्ली है, बिल्ली अपने जैसे छोटे छोटे किटन रिप्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने जैसे अपने टाइप के न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। तो अपना भाई रिप्रोडक्शन के है वो प्रोसेस भाई जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने प्रोड्यूस करेंगे नया इंडिविजुअल जो कि उनने जैसा होगा, सिमिलर टू देमसेल्व्स, उनने के तरिया, उनने के टाइप का, ठीक है। यो क्या करा है भाई, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ करा है भाई। रिप्रोडक्शन होगा तो कंटिन्यूटी होवेगी लाइफ की, ठीक है। ह्यूमन है, आप ह्यूमन रिप्रोड्यूस करांगे, ठीक है, तो अपने जिसे और बनेंगे तो क्या है, दर पर दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। नुआ भाई शेर है, इब शेर अगर नू कह दे ये अपनी बढ़िया इन पंचायत बैठाया नु बोले हम रिप्रोड्यूस नहीं करांगे, तो ये क्या है, ये खत्म हो जाएंगे। इनकी जो शेरा की जो प्रजाति है या क्या हो जाएगी, स्पीशीज है खत्म हो जाएगी। तो क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं हुई। तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का अर्थ पे इंश्योर करे है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। चलो भाई जो रिप्रोडक्शन है ना बेटा वो एक ब्रिज है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। ये थरने को देखा हम किधर जाओगे थरती नु कहेंगे ये की आंख है ना, ये की माँ पे है, इसका मुंह तो है ना, इसके पापा पे है, ये तो कति अपने पापा पे है, या तो कति मेरी माँ पे है। तो वो क्या है, अपने माँ बाप के आपा में कुछ करेक्टर्स आए हैं, अपने माँ बाप के आपा में कुछ करेक्टर्स आए। तो ये चीज के भाई यो के है, ब्रिज है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन का। पीछे की पीढ़िया की जो कुछ कुछ करेक्टर्स है वे अपने में आते, अगली पीढ़िया में आते जाएंगे। तो यो क्या है भाई, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। तो क्या है भाई, कंटिन्यूशन, अपने पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स पेरेंट्स थे डॉटर सेल्स में आए हैं, और किसकी वजह से आए हैं, किस उसता आया कर रहे ट्रेड्स, कॉपिंग ऑफ डीएनए। इसने भी बात समझाएंगे। और जो कॉपिंग ऑफ डीएनए है ना भाई, यो नूना है कि भाई कॉपिंग ऑफ डीएनए तो वही के करेक्टर्स आए हैं। अगर इनमें गड़बड़ होगी कि मैं कॉपी करती आना कि मैं गड़बड़ होगी, इनमें वेरिएशन आ गई तो करेक्टर चेंज भी हो जाया कर। कर देखो भाई इब सेल है को अपनी सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट हो है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बेटा प्रेजेंट हो है हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो है, और क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट हो बेटा अपना डीएनए। तो या डीएनए की जो कॉपिंग हो है ना, इससे तो अपने क्या हो है आगे करेक्टर्स ट्रांसफर हो, अपने ट्रेड्स ट्रांसफर हो। इब्नु में क्रोमोसोम की है, डीएनए की है, तो आ जाओ इनने भी समझ ले भाई। आप आए 3 टर्म क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और डीएनए, इनमें ईब समझाएंगे। यो है भाई इस तरिया का के स्पाइरल स्ट्रक्चर, यो है अपना डीएनए, जिस नापा और के क्या कर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यो के है भाई ब्लूप्रिंट है लाइफ का, ब्लूप्रिंट लाइफ का, क्योंकि इसके द्वारा भाई सारी इंफॉर्मेशन हो है, डीएनए द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन हो है। जाति इस नापा के क्या कर है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्या करे भाई। देखो अगर डीएनए, अगर हमारा जो डीएनए है बेटा वो स्कैटर्ड फॉर्म में, अगर हमारा डीएनए सेल है, यो सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, यो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, नू मान लो था। तो इसमें अगर हमारा क्रोमेटिन ए नू 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 बिखरा बिखरा, हाँ
स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है बड़को, तो उस ना आप कवांगे क्रोमेटिन। क्या कवांगे? क्रोमेटिन कवांगे। अगर हमारा डीएनए कोइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या है? कोइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस ना आप क्या कवांगे बेटा? उस ना आप कवांगे क्रोमोसोम। आई बात समझ में? क्रोमेटिन क्यों है, क्रोमोसोम क्यों है। ई बढ़ लिया बड़ को आगे जो रिप्रोडक्शन हो है ना बेटा, रिप्रोडक्शन में के थमनु के स्कोप भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसी कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी रिप्रोड्यूस करे है। देख लिया इसने करा है कि नहीं करता। रिप्रोडक्शन में क्या हो को नई सेल की फॉर्मेशन हो है। क्यों है रिप्रोडक्शन में? क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नई सेल। क्योंकि मैम नई सेल क्यों कर फॉर्म हुआ है? तो देखो भाई, नई सेल बेटा जाति फॉर्म हुआ है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म किसता बना? किसता मिलकर बना? ऑर्गन सिस्टम था। ऑर्गन सिस्टम किसता मिलकर बना बेटा? ऑर्गन्स था। ऑर्गन्स किसता मिलकर बनी है? ऑर्गन्स किसता मिलकर बनी है? अपनी टिश्यूज थे। टिश्यूज किससे मिलकर बने बेटा? सेल्स थे। तो कोई नया ऑर्गेनिज्म जब बनेगा तो उसमें नई सेल भी तो बनेगी ना। तो रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है भाई? नई सेल की फॉर्मेशन ने इन्वॉल्व करा है। क्या करा है? नई सेल की फॉर्मेशन ने इन्वॉल्व करा है। ठीक है, ये भाई नई सेल बनेगी तो नई सेल बनेगी, नई सेल बनाती जो अपनी सेल है वह क्या करेगी? डिवाइड करेगी। ठीक है, अपनी नई सेल बनाती अपनी सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अब या भाई अपनी है सेल, यो है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है भाई? अपने डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट? अपना डीएनए प्रेजेंट है, नु स्पाइरल। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट है। सेल डिवाइड करेगी तो क्या होगा भाई? उसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी डिवाइड करेगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और दो सेल्ला में बनेगा। ठीक है, तो यार है अपनी सेल डिवाइड होगी। क्या होगी यार? सेल डिवाइड होगी। ये सारी चीज बेटा डिवाइड होंगी तो जो अपना डीएनए है वो भी डिवाइड होगा। डीएनए है वो भी डिवाइड होगी। ईसा तो है नहीं बेटा के, ईसा तो है नहीं भाई। इसका जो यो है यो इस दौरा चले आ गया और यो इस दौरा चले आ गए। डीएनए ने थोड़ा ना दादा करेंगे तो इसके उसमें बेटा क्या होगा? यार है हमारा एक प्रोसेस होगा जो कि है डीएनए कॉपिंग। क्या होगा यार? है डीएनए कॉपिंग। और डीएनए कॉपिंग क्यों कर भाई? जो यो डीएनए ईसा है एक और डीएनए बनाया जाएगा यार है, जिस तरीके क्या होगा। ठीक है, डीएनए कॉपिंग हुई। लो भाई एक और डीएनए बना दिया। अब क्या होगा बड़को? जो सेल डिवाइड होगी ना, जो अपनी सेल डिवाइड होगी उसमें यो कॉपीड डीएनए चले आ जाएगा। तो अब क्या है? इक्वली न्यूक्लियर मटेरियल अपना डीएनए है अपना डिवाइड हो गया। ठीक है, और अपनी क्या बन गई है? सेल डिवाइड होगी, दो सेल बन गई। अब एक चीज और बालको, जो ये डीएनए कॉपिंग हो है ना, जब अपनी डीएनए की कॉपी होगी, नू नहीं कहता अपन एक पेज अपने दो रहा है, इसकी अपन है ईसाई टाइप का सेम चाहिए, आप क्या करेंगे? फोटो स्टेट करवाने जाओगे ना, तो यार भी वो है भाई अपन एक और ईसाई डीएनए चाहिए, अपन यार डीएनए कॉपिंग कर दी ताकि सेल डिवाइड हो तो दोनों हमें डीएनए चले आ जा पेरेंट सेल का। अब बेटा जो यार डीएनए कॉपिंग हुआ है ना, इसके टाइम ईसा है नहीं जो टेप, जो आप टेप पाई बाबा क्या नकल करते हैं, आप टेपते हो क्या? ठीक है, तो ईसा है नहीं जो उसने जड़ा कोमा लगाया उड़े कोमा लगाओगे, जड़ उसने बिंदी लगाई उड़े बिंदी लगाओगे, जड़ उसने क्वेश्चन मार्क लगाया उड़े क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ईसा है नहीं किते ना किते के मैं गड़बड़ होए किते ना किते के मैं एरर आवे। इस एरर की वजह से क्या हो जाए बेटा? डीएनए कॉपिंग में जो एरर आवे है उसकी वजह से क्या हो जाए? डीएनए में वेरिएशन आ जाए। जो या वेरिएशन आवे डीएनए की वेरिएशन मतलब
डिफरेंस आ जाए, जो पहला डीएनए था जिसकी कॉपी हुई उसमें इसमें वेरिएशन हो गया, डिफरेंस आ गया, और उससे क्या होगा भाई, थोड़े से डिफरेंस थे डीएनए में क्या हो जाए, नया करेक्टर हो जाए। नया करेक्टर आते ही बेटा क्या है भाई, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। तो इसका मोटा मोटा हल क्या था भाई, ऑर्गेनिज्म अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाया करता, सिमिलर बनाया रहा पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, डिट्टो डिट्टो नहीं होता, वेरिएशंस आवे हैं, नए करेक्टर्स आवे हैं, ठीक है। ई चलो भाई आगे देखो, ये लिख रखा है आड़त है, रिजल्ट भी लिख रखा है, डीएनए कॉपी है ना सिमिलर होंगी, क्या होंगी, सिमिलर होंगी, पर आइडेंटिकल नहीं होंगी ओरिजिनल तक, वो इकट्ठी डिट्टो सेम नहीं होंगी, सिमिलर होंगी पर वह की वह नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेरिएशन। ये देख लें भाई वेरिएशन ओवे के है, करेक्टर्स में बेटा डिफरेंस होना इंडिविजुअल में, उसकी स्पीशीज में वेरिएशन कहला, क्यों कर भाई अपना ये देख लो, बहुत से लोगों ने आई कलर है भाई, अपनी सब क्या क्या, किसी का ब्राउन कलर है, किसी का ब्लैक कलर है, किसी का डार्क ब्राउन है, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रीनिश है। आईज में क्या है आपा ह्यूमने के हैं आपा ह्यूमन इंसान है आपा, पर अपनी आईज के कलर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। नू है भाई अपनी जो स्किन कलर है, स्किन कलर है जो कर भाई ये रे, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई स्किन कलर का है, कोई येलोइश कलर का है, कोई व्हाइटिश कलर का है, गेहूं रंग का है, तो क्या है बेटा ये वेरिएशन है एक ही स्पीशीज है ह्यूमने, पर क्या है उसमें स्किन कलर में वेरिएशन है, आई कलर में वेरिएशन है, बोता के हेयर टाइप में, किसी के घुंघराले बाल है, किसी के सीधे, किसी के वेवी हैं, उस टाइप तहत क्या है भाई, ये वेरिएशंस हैं, मतलब डिफरेंस इन करेक्टर्स प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ह्यूमंस में स्किन कलर में वेरिएशंस हैं, हेयर कलर में वेरिएशंस है, आई कलर में वेरिएशन। नो भाई फ्लावर्स है, फ्लावर फूल है तो एक स्पीशीज, पर क्या है कई अलग अलग कलर के फ्लावर है, कोई रेड कलर का है भाई, है कोई रेड कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, कोई पिंक कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है। तो ये क्या हो गया भाई, वेरिएशंस होगी अपनी करेक्टर्स में, डिफरेंस हो गया अपने करेक्टर्स में। ईव देख लें बड़को इनकी इंपॉर्टेंस या फिर कह देना हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस। बेटा जो वेरिएशन है ना या के प्रोवाइड करे है स्टेबिलिटी किस स्पीशीज थी, और यह स्टेबिलिटी के हेल्प करे है इवोल्यूशन में हेल्प भी करे। जो कर देखो भाई ह्यूमन इवोल्यूशन देख लो भाई, ये फोटो देखो, आप आई भी इस टाइम पे इसे हाँ ठीक है, करंटली आप ऐसे हाँ, पर अब कुछ हजार साल पहले नु कवे हैं अपना डार्विन साहब अपने नु कवे थे कुछ हजार साल पहले भाई आप ऐसे होया करते, ठीक है। तो क्या है वालों को इसने भाई रिप्रोड्यूस करया, इसने क्या करया रिप्रोड्यूस करया, इसके डीएनए में वेरिएशन आई, अपन किसा इंडिविजुअल मिला ईसा, इसने रिप्रोड्यूस करया डीएनए में कुछ वेरिएशन आई, ईसा इंडिविजुअल मिल गया, इसने रिप्रोड्यूस करया वेरिएशन आई, ईसा इंडिविजुअल मिल गया, इसने रिप्रोड्यूस करया वेरिएशन आई, ईसा इंडिविजुअल मिल गया, इसने रिप्रोड्यूस करया ईसा वेरिएशन आई, इसमें अरे ईसा इंडिविजुअल मिला। तो क्या होया भाई रिप्रोडक्शन होती गई, उसमें डीएनए में वेरिएशन, जब डीएनए कॉपिंग होती उसमें एरर्स आते गए, वेरिएशंस आती गई, और क्या होता गया करेक्टर्स चेंज होते गए। तो ये क्या होया ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया ना, यो क्या है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। तो क्या है इसमें इवोल्यूशन होया स्पीशीज का, ठीक है। और जो ये इवोल्यूशन होया ना भाई ये कहीं ना कहीं हमारे किस में भी हेल्प करा है, ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट करने में भी हेल्प करा है चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा कुछ ना कुछ इंप्रूव्ड इवोल्यूशन होगा ना, तो इंप्रूव्ड होगा तो जो चेंज होगा एनवायरनमेंट उसके साथ अडेप्ट करना भी इजी होगा और उसमें हेल्प होगी ऑर्गेनिज्म के। तीसरा भाई जो वेरिएशन है ना डीएनए की वो किस में रिजल्ट कर है, स्पीशीज की वैरायटी कई डाल की, जो अपन नहीं सोचते इसकी तो कई वैरायटी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, जो चावल है भाई चावल की अपनी कितनी वैरायटी हो है ना, तो भाई क्या है भाई वेराइटीज ऑफ स्पीशीज नो भाई वेराइटीज ऑफ स्पीशीज है, तो क्या हुआ भाई फॉर्मेशन ऑफ नई स्पीशीज भी हुए हैं, ठीक है। तो ये थी भाई अपनी वेरिएशन के और उनके कुछ सिग्निफिकेंस। तो ई बाजा बड़को आगे रिप्रोडक्शन देख ले अपने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपने वहां बेटा दो तरीके के रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल और एक है
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए लग जाए जिसमें भाई सिंगल पेरेंट जो ना, ए लग जाए जरा उड़ के है असिंगल पेरेंट, ए तो असिंगल मतलब कि एक असिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा वो होती हैं जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब कि एक अकेला जो जन है ना वही रिप्रोड्यूस कर देता है और बना देता है अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल, एक मेल पेरेंट चाहिए एक फीमेल पेरेंट चाहिए, ठीक है, तो इसमें दो पेरेंट्स चाहिए। दूसरा बेटा सिंगल पेरेंट है तो एक गैमेट्स होते हैं, हमारी जर्म सेल्स होती हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म नहीं होती हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होती है। दो पेरेंट है, दोनों पेरेंट्स के गैमेट, दोनों पेरेंट्स क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, उनके गैमेट्स जाके फिर क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल में क्या है, गैमेट्स ही फॉर्म नहीं हो रहे तो फर्टिलाइजेशन कहां से होएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स फॉर्म हो रहे, गैमेट ही फ्यूज होके क्या करते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। एसेक्सुअल में भाई ऑफस्प्रिंग्स है ना जो जेनेटिकली सिमिलर है, के हैं, या याद रखने जेनेटिकली सिमिलर है। क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें क्या है, सिंगल डीएनए इन्वॉल्व, क्या है, सिंगल डीएनए इन्वॉल्व है, इसलिए जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो डीएनए कॉपिंग के दौरान ज्यादा इनमें फर्क नहीं आता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दो पेरेंट्स से गैमेट आया, दो पेरेंट्स के डीएनए इन्वॉल्व है, तो ये क्या है बेटा, जेनेटिकली डिसिमिलर है। क्यों, क्योंकि यहां पे दो पेरेंट्स के डीएनए इन्वॉल्व हैं। आई बात समझ में। देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई वो अपने शो कर रहे हैं, जो कर एमीबा ले लिया भाई, ठीक है, एमीबा के है अपना यूनिसेल्युलर, एमीबा क्या है अपना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बेटा क्या करेगा यो सिंगल पेरेंट, यो एसेक्सुअल एमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे, तो इसमें क्या है यूनिसेल्युलर, तो यो अपनी ये सेल ने डिवाइड कर देगा दो डॉटर सेल में, क्या करेगा, अपनी ये सेल ने डिवाइड कर देगा। जो या सेल डिवाइड हो इसने आप पेरेंट सेल का आगे बेटा, पेरेंट सेल, ठीक है। या पेरेंट सेल क्या होगा भाई, पहले इसका क्या होगा, यो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर क्या है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर ये होगी सेल डिवाइड हो गया, और आपा ने दो के मिल गई, आपा ने दो के मिल गई डॉटर सेल, के मिल गई डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल मिल गई और अपना ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तय इसने रिप्रोड्यूस कर दिया अमीबा ने, ठीक है, दो नए इंडिविजुअल बना दिए। ये अपने दो डॉटर सेल है, ये अलग अलग उनमें अमीबा में ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या था, एक पेरेंट था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईव के भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या कही थी, दो पेरेंट्स, क्या था, दो पेरेंट्स, एक है भाई अपनी फीमेल पेरेंट और एक है भाई अपना मेल पेरेंट। फीमेल ने भाई नू रिप्रेजेंट करा करे और मेल ने नू रिप्रेजेंट करा करे, ठीक है। ये भाई फीमेल के फॉर्म करेगी बेटा गैमेट, ये क्या हुए अपने गैमेट्स फॉर्म हुए, सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन था ना, फीमेल ने एग फॉर्म कराया, मेल ने स्पर्म फॉर्म कराया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यार क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी हुई, फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो बने और इस तक क्या हो जाएगा, होल न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, इस तक के मिल जाएगा अपन है न्यू इंडिविजुअल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का। आई बात समझ में, चला आगे। ये बालको जो अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें आप पढ़ देंगे 6 टाइप्स, और वह 6 कौन कौन से हैं, 6 हैं भाई अपना फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक एक करके इन्हें ये पढ़ लेवा। सबसे पहले देखेंगे भाई अपना फ्यूजन। फ्यूजन में हुआ बेटा 2 तरीके के फ्यूजन हो हैं,
ठीक है, 2 टाइप्स का फिजन है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नाम देखो, बाई जड़ा BI आ जा, बाई मतलब 2, ठीक है, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल का तो बेरा है मतलब मैनी, ठीक है, मल्टीपल मतलब मैनी। तो इसमें बेटा क्या है भाई, मार दो रहे, एक पेरेंट सेल है, क्या है, या एक पेरेंट सेल है और या डिवाइड हो जाएगी 2 डॉटर सेल में, ठीक है, या एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी किसमें, 2 डॉटर सेल्स में। मल्टीपल फ्यूजन में क्या है बड़को, एक पेरेंट सेल है ना, वह मल्टीपल डॉटर सेल्स में कई सारी नरी किन में हो जाएंगी, डॉटर सेल्स में हो जाएंगी, या एक पेरेंट सेल किन में हो जाएगी, मैनी डॉटर सेल्स। यो है बाड़को अपना मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन भाई अपना एमीबा और लेशमेनिया शो करा कर, हर मल्टीपल फ्यूजन अपना प्लाज्मोडियम शो करा कर। यही बात जाओ भाई, आ गए इनके एग्जांपल्स देख ला भाई। बाइनरी फ्यूजन क्या था अपना, जिसमें 2 डॉटर सेल्स में हुआ, इसमें क्या है बाड़को, अमीबा, जो अपना अमीबा है बेटा वो इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन दिखा रहा है। इनको मैम इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब बेटा या सेल है किससे भी प्लेन तक के डिवाइड हो जाएगी, एनी प्लेन तक, एनी डिवाइड्स एनी प्लेन, डिवाइड्स बाय एनी प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या था बड़को, अपनी एक पेरेंट सेल थी, उसका पहला न्यूक्लियस डिवाइड होया, साइटोप्लाज्म डिवाइड होया, फिर अपनी सेल डिवाइड हो गई, ये क्या होगी भाई, अपनी 2 डॉटर सेल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यो बाइनरी फ्यूजन हो गया भाई। लेशमेनिया है ना अपना दूसरा एग्जांपल है लेशमेनिया। लेशमेनिया बेटा अपना शो कर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या है बेटा, जो अपना लेशमेनिया ना वो लॉन्गिट्यूडनल लंबे बड़, एलते लॉन्गिट्यूडनल एलते लंबे बड़, क्या होगा, लंबे बड़ डिवाइड होगा। तो इसमें क्या है बेटा, फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड प्लेन है, उस तरह इसकी डिवीजन होगी, फिक्स्ड प्लेन में इसका बाइनरी फ्यूजन होगा। इसमें क्या है भाई, देखो ये अपना लेशमेनिया है, इसमें क्या है, पहला याद है तो यो फ्लैजिला सा ग्रो करेगा, फिर इसका क्या होगा बेटा, इसका अपना जो यो न्यूक्लियस है, एक मिनट रुको भाई, टिमटिमाड़ा ले उस ढंग से, ठीक है। पहले क्या अपना यो ग्रो होया, फिर अपना न्यूक्लियस डिवाइड होया, न्यूक्लियस धीरे धीरे दूर दूर जाने लग गया, तो फिर क्या होया, अपने इसकी या बॉडी और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लग गया, और आखिर में क्या होया भाई, ये पूरा डिवाइड होकर ये 2 नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक पेरेंट्स थे अपने 2 डॉटर सेल्स मिल गया अपन, ठीक है, 2 एक लेशमेनिया था अपने, 2 लेशमेनिया मिल गए, 2 इंडिविजुअल मिल गए। इफ देख ले भाई मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन शो करे भाई प्लाज्मोडियम। इसमें क्या है, कई सारी सेल, अपनी बेटा या एक सेल है, ठीक है, यो इसमें न्यूक्लियस है, या एक पेरेंट सेल है, क्या होगा बेटा, या एक सेल है ना, और इसका ये न्यूक्लियस है, कई सारी मैनी डॉटर सेल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। एक सेल ने कई सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर दी, किसका, मल्टीपल फ्यूजन तक, फिर ये क्या कर लेंगी, हर एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगी, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में ग्रो हो जाएंगी। ये हो गया भाई अपना मल्टीपल फ्यूजन। ये बात जाओ बड़को अगले पे, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। बेटा फ्रेगमेंटेशन नाम देखो तुम, फ्रेगमेंट्स टुकड़े, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स, और इसका मतलब है भाई पीसेस, मतलब टुकड़े। जब एक ऑर्गेनिज्म बेटा टूट जा, सिंपली ब्रेक हो जा कई सारे पीसेस में, जब एक ऑर्गेनिज्म है वो कई सारे पीसेस में ब्रेक हो जा, तो उसका जो यो पीस है ना, ये हर एक पीस क्या होगा, इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा, हर एक पीस एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। ये है अपनी फ्रेगमेंटेशन,
ठीक है, ये कौन शो कर रहा है बेटा, यो शो कर रहा है अपना स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के है बेटा एक ग्रीनिश फिलामेंटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, यो रहा। ठीक है, इसका के और को इसमें है ना अपन ने इसकी फ्रेगमेंट्स कर दियो, इसके कई टुकड़े में हो गया। ठीक है, ये 3 टुकड़े है ना, पहली फ्रेगमेंट, दूसरी फ्रेगमेंट और तीसरी फ्रेगमेंट, ये तीनों है ना इंडिविजुअल में क्या होया, एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया भाई अपना फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, और शो कौन करे है, स्पाइरोगायरा शो करे है बालको अपना फ्रेगमेंटेशन। ई बाजा बालको रीजनरेशन, क्यों कर याद रखना है, री आरी री, क्योंकि कई बार कहते हैं नहीं रीशेड्यूल, रीअपीयर है, रीजनरेशन मतलब कि दोबारा, मतलब दोबारा, रीजनरेशन मतलब कि दोबारा ते अपनी बॉडी जनरेट कर ले, दोबारा ते अपनी पूरी बॉडी बना ले है। जब एक ऑर्गेनिज्म बेटा टूट जाए गलती ते, समाओ क्यों करे, कट जा है, टूट जा है कई टुकड़िया में, तो यो जो एक टुकड़ा है ना बेटा, वो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, जिस जुगर अपना यो प्लेनेरिया है बेटा, यो टूट गया। ठीक है, कट गया, टूट गया, क्यों करे भी होया हो। इसका जो सिर है ना बेटा, सिर, वो अपना जो नीचे का बॉडी पार्ट है ना, जो ना है उस तरह उसने ग्रो कर लेगा। जो बीच वाला पार्ट है वो अपना ऊपर सिर और नीचे वाले लोअर बॉडी पार्ट ने ग्रो कर लेगा। और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है, जो टुकड़ा है, वो अपना ऊपर की जो पूरी बॉडी है ना, उसने उल्टाए रीग्रो कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा, और क्या बन जाएगा भाई, पूरा एक होल न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। तो यो है अपना रीजनरेशन। जो भाई कई बार देखा अगर छिपकली है, छिपकली एकदम पड़ गई नीचे और उसकी जो टेल होगा, पूछ होगा, टूट जाए, पर कुछ टाइम बाद देखोगे ना तो उसकी पूछ उल्टी अपने आप भी आ जाए। तो वह क्या है, लिजर्ड की जो टेल थी बेटा, उसने अपने आप रीग्रोथ कर ली, रीजनरेट हो गया। आई बात समझ में। तो यो है भाई स्कारियो, और हाइड्रा भी अपना शो करा है इसने, प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये दो अपने रीजनरेशन ने शो करे हैं। ई बाजा बालको बडिंग देख लिया, बडिंग में क्या है, बड जो आउट ग्रोथ हो, ये शो कौन करे है, प्लांट की बॉडी पे, क्या बेटा, प्लांट की बॉडी पे एक आउट ग्रोथ आवेगी। आउट ग्रोथ किसकी वजह से है, मल्टीपल डिवीजन की वजह से, रेपिटेटेड डिवीजन की वजह से, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से ऑन वन प्लेस, एक जगह पे रेपिटेटिव सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा, आउट ग्रोथ होगी, जो कि क्या है, बड में ग्रो हो जाएगी। और या बड है बेटा, या जो आउट ग्रोथ आई ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, जो आउट ग्रोथ आई, या बड किस में ग्रो कर जाएगी, एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगी। यो कौन शो करे है, यो अपना शो करे है हाइड्रा। यो जब ग्रो हो जाएगा तो या बड हट जाएगी, डिटैच कर लेगी, और एक अलग ता इंडिविजुअल अपना ग्रो हो गया। ठीक है, तो यह चीज या कब है अपनी डेफिनेशन। न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है बेटा, प्रोड्यूस हो जाता है एज अ आउट ग्रोथ, रेपिटेटेड सेल डिवीजन हो, एक जगह पे आउट ग्रोथ हुई, बड में कन्वर्ट हो, क्या होया भाई, एक नया इंडिविजुअल मिल गया अपन। ये देख लें भाई स्पोर फॉर्मेशन, मतलब कि अब भाई जिसमें स्पोर की फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के हैं भाई स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो, क्यों है, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो। या स्पोर फॉर्मेशन किस में पाई जाए बेटा, ब्रेड माउल्ड में पाई जाए, जिसमें नाम राइजोपस भी का। तो क्या है बेटा, देखो राइजोपस है, इसमें जो बेटा ये बल्ब सा पार्ट है ना, जो यो बल्ब सा पार्ट दिखा, यो क्या है अपना स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, इस स्पोरेंजिया में बेटा जो ये छोटे छोटे हमने काले काले दिखते होंगे, ये क्या है अपने स्पोर्स, क्या है अपने स्पोर्स। और बेटा जब यो स्पोरेंजिया ब्रेक हो जाएगा या टूट जाएगा, तो इसमें तो क्या होगा, अपने स्पोर्स से में बाहर निकल जाओगे, क्या होगा, हवा में लिकट जाएंगे। और ये स्पोर्स बहुत हल्के होते हैं, हवा की गेला इंगे नुंगे ने मुंह कर सके हैं। ठीक है, तो
तो जब ये स्पोरेंजिया टूटेगा और ये अपने स्पोर्स बाहर लकड़ेंगे तो जड़ा इन अपनी फेवरेबल कंडीशन में लेगी, जड़ा इन अपनी फेवरेबल कंडीशन में लेगी, उड़े ये के कर जाएंगे बेटा, उड़े ये जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करके क्या हो जाएंगे नए इंडिविजुअल। ठीक है, तो यो ब्रेड माउल्ड है, यो जो ब्रेड पे जो ब्रेड माउल्ड है, ब्रेड पे जो यो राइजोपस है अपना, ये क्या करेगा, इसमें क्या होंगे स्पोर फॉर्म होंगे, स्पोर फॉर्मेशन होगी, स्पोर की ओर चले गए तो चाहे किसी और फूड पे, चाहे किसी और ब्रेड के पीस पे या फिर सॉइल में धरती में जाकर ये क्या कर जाएंगे, अपनी फेवरेबल कंडीशन ही न मिल जाएगी अपनी, तो उड़े क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, एक नया राइजोपस, एक नया ब्रेड माउल्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यो है अपना स्पोर फॉर्मेशन। तो क्या भाई स्मोर अपने स्पोर्स के अपने स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो जो कड़े डेवलप हुए हैं टॉप ऑफ इरेक्ट हाइपिया। तो भाई जो राइजोपस है ना बेटा, जो या एक हाइफा क्या है, जो या एक इकलौती जिस पर है ये लकड़े हैं कई सारे ट्यूब से, ये क्या हो या एक जो के है सिंगल, या है अपनी हाइफा है यो अपना। ठीक है, इस पे के हैं अपने स्पोरेंजिया है प्रेजेंट। तो भाई ये वो एक है भाई जो हाइफा है, इस पे क्या होगा, जो स्पोर्स प्रेजेंट है क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे हवा में, हल्के हो तो हवा की गेला ऊर्जा है, फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे किसमें, एक नए इंडिविजुअल में, जब इन्हें बढ़िया अपनी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी खाना या फिर सोइल में। तो ये हो गया भाई अपना स्पोर फॉर्मेशन। ई बाजा बड़को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव, और ये आखिरी अपना टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो देख ले बड़को वेजिटेटिव, जब बेटा कोई प्लांट है उसका पार्ट स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, वो एक नए इंडिविजुअल में के वो एक खुद एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाए, उसने के वहां पा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्या भाई एक वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि जो प्लांट का पार्ट है, जो स्टेम हो गया, रूट हो गया और अपना लीव हो गया, वो डेवलप हो जाए किसमें, एक नए प्लांट में, उसकी फेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, ये बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, दो मेथड तो उसका, एक नेचुरली जो नेचुरली है, जो नेचुरली हो जाए, एक है भाई आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल में बेटा स्टेम, रूट, लीफ, ये जो तीन पार्ट हैं ये ग्रो हो जाए अपने नए इंडिविजुअल में। स्टेम जो कर भाई आपा जो आलू खावा हम, जो आपा यो आलू है अपना, इसमें यो के है स्टेम खावा है आपा, इसमें क्या हो, आलू के ऊपर कदे हम देखियो वाइट वाइट से एक वो बड सी पाओगे हमने अलग सा। ठीक है, वो क्या है, वो पूरा एक नए इंडिविजुअल आपा घर मम्मी कई बार ढूंढ कर दी, आलू जाम गे, प्याज जाम गे, अपनी देसी भाषा में क्या रहा है मम्मी, आलू जाम गे, प्याज जाम गे। तो ये क्या है बड़को, ये वह चीज है, वह स्टेम है, उस पर क्या हुआ है एक बड़ सी फॉर्म हो जाए जो नए इंडिविजुअल में ग्रो करे। नुआ भाई प्याज के ऊपर हम देखिए ग्रीन ग्रीन सी वे हो जाया करे हैं, प्याज जाम जाया करें। ठीक है, ग्रीन ग्रीन सी पत्ती सी आ जाया करें, तो वो क्या है भाई उसकी बड फॉर्म होगी और लीफ स्टेम में, और फिर वो पूरा ग्रो हो जाएगा अपना। ये बाई रूट जो आप स्वीट पोटैटो खावा, जो आप शकरगंदी खावा है या के है रूट खावा, एक्चुअली के है या रूट है, और इससे भाई बड फॉर्म होकर वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, लीव्स है भाई, लीव्स का बहुत फेमस एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, जिस ना आप के कहा भाई पत्थर चट, क्या कहा पत्थर चट भी कहा, ये रहा भाई अपना ब्रायोफाइलम का लीफ। इस पे क्या है भाई, कोई लीफ है ना, इस पे ना छोटी छोटी सी क्या हो जाएंगी, बड ग्रो हो जाएंगे, और ये बड बेटा के हैं इंडिविजुअल ब्रायोफाइलम में, इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगे, इंडिविजुअल ब्रायोफाइलम में ग्रो हो जाएंगे। तो ये अपना नेचुरल मेथड में लीव्स का एग्जांपल। ये बात जो बड़ को आर्टिफिशियल मेथड में, आर्टिफिशियल मेथड में भाई क्या है, ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। ग्राफ्टिंग भाई कौन शो करे, मैंगो, क्या करेंगे, मार दो रे भाई एक पेड़ है, ठीक है, ग्राफ्टिंग के है, मार दो रे एक पेड़ है, हमने क्या कराया, यो नू काट दिया, नू भाई अपने दो रे एक और पेड़ है वो नू काट दिया, तो क्या करेंगे, इसका तो यो ऊपर वाला पार्ट और इसका यो नीचे वाला पार्ट, इन्हें क्या कर देंगे आप ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका यो ऊपर वाला पार्ट और इसका यो नीचे वाला पार्ट आप इन्हें
ज्वाइन कर देवांगे और क्या होगा, एक नई टेपिंग कर देंगे, इसकी कपड़ा बांध देगा, टेपिंग कर देंगे, रिश्ते क्या होगा भाई अपना, ये हो गया अपना ग्राफ्टिंग, और रिश्ते क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल मिलेगा अपन, ठीक है। यो है भाई अपना ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या हो भाई, रोज में देखी जा के है, अपन ने रोज लिया, रोज का प्लांट लिया, वो कितने होता काट दिया, कितने होता अड़की उसकी स्टेम काट दिया, और वो नू का नू काट के, एक रोज है अपना वो काट दिया, और नू का नू काट का अपन नू का नू मिट्टी में कर दिया वो, ठीक है। तो क्या होया भाई, यो कटिंग का मेथड हो गया, वो बो दिया अपन ने, काटी स्टेम, और वह स्टेम नू की नू काटी कुटी, कुछ नहीं अपन उसमें रूट राट कुछ नहीं चाहिए, नू की नू अपन ने मिट्टी में ग्रो कर दिया, ठीक है, बो दिया। तो यो क्या है भाई, रोज शो करे। लेयरिंग क्या है भाई, एक पौधा है, ठीक है, ए अनु इसकी है ना, ए अनु एक पौधा है, उसके अनु बेल है, ठीक है। आप क्या करांगे बालको, यो पौधा है ना, इसकी बेल ने, इसकी बेल ने जो सोयल है ना उसमें इनू दाब देवांगे, उसकी बेल ने जो उसकी वह स्टेम है उसने सोयल में नू दाब देंगे, और फिर क्या होगा भाई, आप देखांगे तैयार एक नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। यो क्या है भाई, अपना लेयरिंग है, ठीक है। यो कौन शो कर रहा है बेटा, जैस्मिन शो कर रहा है। एक बेटा आजकल लैब्स में भी टिश्यू कल्चर जिसने को, लैब्स में भी भाई अपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लैब्स में भी पौधे उगे हैं, लैब्स में भी प्लांट ग्रो हुए हैं, ठीक है। तो वो अपना टिश्यू कल्चर। बढ़ ले भाई आगे, एडवांटेजेस देख ले भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखियो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या करे भाई, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करे, किसमें, थोड़े से टाइम में, थोड़े से टाइम में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करे है, रैपिड है, इजियर है, और सस्ता है, इकोनॉमिकल मेथड है, मतलब कि इजी है, सस्ता है, एक्सेस में महंगा नहीं है, ठीक है। जो प्लांट बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक ग्रो हुए हैं ना, जो प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक ग्रो हैं, उनमें फूल और फल के, फूल और फल तावड़े आवे हैं, अर्लियर आवे हैं, जो कि हम बीज तब बोआ, सीड तय जो बोआ है ना, सीड तय जो अपन है प्लांट बोए, उन पे फल और फूल वारी आवे हैं कंपेयर टू वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो आप उसने करांगे, ग्रो करांगे प्लांट ने, तो उस पर तावड़े आवेंगे फल फ्रूट नुआ भाई। जो ये मेथड है, ये क्या करे है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कर अपना बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, जिनने अपनी सीड प्रोड्यूस करने की है ना जो कैपेसिटी थी वह लॉस कर दी थी, पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू नवा पॉसिबल कर दी उनकी प्रोपगेशन, ठीक है। इस तरह ग्रो कर पावे है बिना। अगली है भाई, सारे प्लांट जो प्रोड्यूस हुए हैं वह जेनेटिकली सिमिलर हुए हैं, क्यों है, जेनेटिकली सिमिलर हुए हैं पेरेंट प्लांट तय। आखिरी भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है ना बेटा, आप डिजायरेबल, आपने जिस टाइप का चाहिए, जिस वेराइटी का चाहिए, जिस कलर का चाहिए, वह आप डिजायरेबल करेक्टर्स है ना, कर्स कहाँ ऑब्टेन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक, किसी फ्रूट के, प्लांट के, फ्लावर के, वह जो आपने डिजायर्ड करेक्टर हैं वह आप मेंटेन कर्स कहाँ, ऑब्टेन कर्स कहाँ, ठीक है। तो भाई ये होगी अपनी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे गया हो गया भाई अपना खत्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ई बाजा हाँ बड़को आ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे है उसमें ये जो ये स्टेप है ना, ये हैं होने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये क्या है, कंपल्सरी स्टेप्स हैं, कंपल्सरी स्टेप्स हैं के गैमेट का फॉर्मेशन होना। पहला स्टेप क्या है बड़को, गैमेट फॉर्मेशन। और यह गैमेट फॉर्मेशन किस तरह होया करे भाई, मियोसिस तय, क्यों होया करे, मियोसिस तर। इसने आप क्या कह रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस ने आप रिडक्शनल डिवीजन भी क्या, अगर क्योंकि भाई गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, उसमें जो पेरेंट है, पेरेंट में नॉर्मली आप हम कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, कितने पेयर है क्रोमोसोम के प्रेजेंट है, अपने प्रेजेंट हो 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है।
ये भाई जब अपने गैमेट बनेंगे तो अपने गैमेट्स ने क्या मिलेगा, 23 क्रोमोसोम मिलेगा। जब इसमें मियोसिस होएगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो जो 46 क्रोमोसोम थे उस तापा ने क्या मिल लेंगे, 23 क्रोमोसोम मिल लेंगे। तो गैमेट्स में अपने कितने प्रेजेंट हो, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाती है। अपन लिखा भाई गैमेट फॉर्मेशन क्यों करोगी, मियोसिस से, क्यों, इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यो है बड़को अपना, यो क्या है बड़को अपना मियोसिस होया। और इसमें क्या है, जो 23 पेयर, जो 26 क्रोमोसोम है मियोसिस होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, इतना बहुत है थारे थी, इतना जानना सफिशिएंट है। फिर क्या होगा बड़को, गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस ने क्या कहा वहां पा, गैमेटोजिनेसिस, क्योंकि फॉर्मेशन हो किसका, गैमेट्स का। ठीक है, फिर क्या होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, और गैमेट्स बने हैं तो क्या होगा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन तो क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। जाइगोट किस में डेवलप होगा बेटा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। और ये एम्ब्रियो जो है बेटा, एम्ब्रियो में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, वो किस में हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा नए होल न्यू ऑर्गेनिजम्स में। जो कर भाई आप देख ले वहां अपना ह्यूमंस में क्या है भाई, एक फीमेल पेरेंट, दो पेरेंट्स चाहिए ना, एक फीमेल पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है, यूं भी डिनोट करा करें। इनमें क्या होगा बेटा, ये करें गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजिनेसिस, फीमेल प्रोड्यूस करेगी बेटा ओवम, के प्रोड्यूस करेगी ओवम, जो कि के है हमारा फीमेल जर्म सेल कह लो या फीमेल एग सेल कह लो। ठीक है, और मेल क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, स्पर्म, गैमेट फॉर्म प्रोड्यूस करेगा जिस नाम के वहां स्पर्म। ये दोनों फ्यूज होएंगे बेटा, फ्यूज हो गए, फ्यूज होएंगे जब ये प्रोसेस कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन का। याद होया अपना फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट, जाइगोट डिवाइड होता जाएगा क्या बनेगा अपना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो, ग्रो होगा, डेवलप होगा फीटस में, और फीटस अपना होल न्यू बेबी में, छोटा सा क्यूट सा बेबी में डेवलप हो जाएगा अपना। एम्ब्रियोस में डेवलपमेंट होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी जब। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल अपने ह्यूमंस का। ठीक है, ये कंपल्शन स्टेप है, ये कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे बेटा, ये स्टेप्स होंगे। ठीक है, ये कॉमन स्टेप्स है, कंपल्सरी स्टेप्स है। ई बाजा बड़को देख लिया सबसे पहले आप फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप डांगे आज दोया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले फ्लावरिंग प्लांट्स देख लिया भाई। देखो यो है प्यारा सा फूल, ठीक है, चाइना रोज अपना ही बसकस ले लो। ठीक है, इसमें बेटा जो इसमें बेटा जो ये ग्रीन ग्रीन सी पार्ट हो है, फूल देखियो हमने जो नीचे जब हम पकड़ोगे उसने उस डंडी दौरे जो बल्ब सा हो है उसके दौरे हरी हरी 4 पत्ती एक दिखा रहे, 3-4 पत्ती, ये हो बेटा हमारी सेपल्स। ये क्या करेंगी, जो ये हमारी बड है ना, जो ये हमारी बड है बेटा, इसने प्रोटेक्ट करा करे हैं। क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, किसने, बड ने। और जो ये रंग बिरंगा पार्ट है भाई, जो आप अनुका है ना पंखुड़ी, जो ये फूल की जो ये प्यारी प्यारी सी पत्ती है, फूल की जो ये प्यारी प्यारी सी जो रंग बिरंगी पंखुड़ी आ रही न क्या कर भाई अपना पेटल्स। और ये क्या कराया करे बेटा, ये अट्रैक्ट कराया करे है इंसेक्ट्स ने, या फिर इंसेक्ट्स ने, बीज ने, उनने क्या कराया रहा, पॉलिनेशन थी, अट्रैक्ट कराया करे। फिर आ जाए बड़को ये 2 पार्ट, एक है अपना पिस्टिल और एक है अपना स्टेमन। एक है अपना पिस्टिल, एक है अपना स्टेमन। पिस्टिल क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यो अपना
पिस्टल, ठीक है। और जो यो था हमने दिखा है ना, जो ये फिलामेंट और एंथर है, यो के कॉन्स्टिट्यूट करे बेटा, यो है अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन, पार्ट, जो कि के है अपना स्टेमेन, के है अपना स्टेमेन, स्टेमेन और पिस्टल। स्टेमेन देखो बेटा, स्टेमेन है ना, क्या हो इसमें, एक तो या जो या लंबी सी ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर है, यो क्या है बेटा, यो है अपना फिलामेंट, और इसके ऊपर जो यो शेप है या यो पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, यो है अपना एंथर। इस एंथर में देखो यो मैग्निफाइड, यो के अपना फिलामेंट, फिलामेंट के कैरी करे है एंथर, और इस एंथर में बेटा के प्रेजेंट हो है अपने मेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो के इसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात जहां बढ़को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ओवेरी पे भाई, यो है स्टिग्मा, जिस पे क्या होगा, मेल गैमेट होगा, ठीक है। और या ट्यूब जो जाव है यहाँ भाई अपनी स्टाइल, जो कि क्या करे है, स्टिग्मा और ओवेरी ना कनेक्ट करे है, जो नीचे बल्ब जैसा पार्ट है, जो यो बल्ब जैसा पार्ट है, यो मटके जैसा पार्ट है बेटा, यो क्या है अपना ओवेरी, और या जो स्टिग्मा और ओवेरी ना कनेक्ट करे बेटा ट्यूब, वह है अपना स्टाइल। और इस ओवेरी में बेटा के प्रेजेंट हो अपना, इस ओवेरी में प्रेजेंट हो बेटा अपना ओव्यूल, ओवेरी में के प्रेजेंट हो अपना ओव्यूल, और इस ओव्यूल में के प्रेजेंट है बेटा फीमेल गैमेट, के प्रेजेंट है फीमेल गैमेट, प्रेजेंट है फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है बेटा अपने पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्टाइल स्टिग्मा, स्टाइल ओवेरी, ओवेरी में के प्रेजेंट है अपने बेटा ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स में के प्रेजेंट है अपने जर्म सेल्स। बेटा ओव्यूल है, चाहे तो एक भी उसका है या फिर नू दो भी उसके हैं, तो ये नंबर डिपेंड करेगा कि भी एक ओव्यूल प्रेजेंट है या दो ओव्यूल प्रेजेंट है ओवेरी में। तो भाई इनके प्रॉपर नू फंक्शंस के हैं, इनके देख लिया। पार्ट ऑफ फ्लावर सेपल्स के थे भाई अपने, आउटर मोस्ट पार्ट था जो ग्रीन कलर का पार्ट था बेटा, वो के था अपना सेपल्स था, जो के रहा है प्रोटेक्ट करे क्या ने, बर्ड ने, ठीक है। फिर आ जाए भाई पेटल, जो अपनी कलरफुल पार्ट थे, जो आप कह ना फूल की जो पंखुड़ी सी हो है, वे क्या हो ब्राइटली कलर्ड, वे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी पॉलिनेटर्स ने, के अट्रैक्ट करे हैं, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। फिर आ जाए बड़को अपना स्टेमेन, जो कि के था अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो कि कंप्राइज हो किसका, एंथर का और फिलामेंट का। एंथर में के था, मैंने के बताई थी, प्रोड्यूस करे है पोलन ग्रेन, मतलब कि उसमें के प्रेजेंट हो है, देखो एंथर प्रोड्यूस करा है बेटा पोलन ग्रेन, यह है अपनी पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन में बेटा के प्रेजेंट हो अपने मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, या पोलन ग्रेन हो है, पोलन ग्रेन में के प्रेजेंट हो मेल गैमेट्स, और जो या पोलन ग्रेन बेटा प्रेजेंट हो, इसके बाहर एक प्रोटेक्टेड कवरिंग प्रेजेंट हो है, जो कि क्या करे है भाई, इसने अनफेवरेबल कंडीशंस में पोलन ने प्रोटेक्ट करे है, ठीक है, पोलन ग्रेन ने प्रोटेक्ट करे है। तो एंथर क्या करे भाई अपना प्रोड्यूस करे है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में अपने के प्रेजेंट हो है मेल गैमेट्स, ठीक है। फिलामेंट के है जो एंथर ने बियर करे, कही थी ना, या एक ट्यूब सी है क्या, के लकड़ी सी है, फिलामेंट स्टोक सी है, जो क्या करे है एंथर ने कैरी करे, जिसपे एंथर प्रेजेंट हो है। ये बाजा वाल को पिस्टल पे, पिस्टल के था अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें क्या है बेटा स्टिग्मा, स्टिग्मा के है जिसपे अपना पोलन ग्रेन आवेगा, प्लेटफॉर्म है यो, पोलन ग्रेन आवेगा उस पे। स्टाइल के है बेटा इस पोलन ग्रेन ने, या इलोंगेटेड के है स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगा स्टिग्मा और ओवेरी ने कनेक्ट करे, क्या करे है कनेक्ट करे, किसने, स्टिग्मा और ओवेरी ने, ठीक है।
फिर आ जा भाई ओवेरी। ओवेरी के है अपना बेसल, जो स्वोलन पार्ट है, जो बल्ब लाइक, जो बल्ब की तरह, मटके की तरह पार्ट है, वो अपना के है भाई ओवेरी है। या ओवेरी में के प्रेजेंट हो बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट हो है, और ओव्यूल में के प्रेजेंट हो बेटा, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हो। और यार जड़ा फीमेल गैमेट्स है उड़े के मेल गैमेट्स जाओगा और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये थे भाई पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब देख लें बाल को अगर टाइप्स ऑफ फ्लावर, जो ये स्टेमन और पिस्टल है ना भाई, ये फ्लावर में प्रेजेंट है नहीं है, दोनों साथ प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट, इसके बेसिस पे, स्टेमन और पिस्टल के बेसिस पे बेटा अपने दो तरीके के फ्लावर हैं। क्यों है? स्टेमन और पिस्टल के बेसिस पर दो तरीके के फ्लावर हो, एक हो बेटा बाइसेक्सुअल और एक हो है यूनिसेक्सुअल। देखो ये बाय और यूनि मैंने मार्क करे। बाय मतलब मैंने पहले ही बताई थी, पीछे बताई थी, बाय मतलब दो, टू, ठीक है, और यूनि सिंगल, एक, वन, ठीक है, मतलब एक। किसी फ्लावर पे बेटा अगर एक फ्लावर है, उस पे हमारा एंथर और उससे पे हमारा पिस्टल, मतलब कि एंथर नहीं सॉरी स्टेमन। एक फ्लावर पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों, बाय मतलब दो, दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं, बोथ स्टेमन एंड पिस्टल प्रेजेंट है। उसने का वहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जिसमें चेत है के प्रेजेंट हो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, या फिर अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या अपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, चाहे स्टेमन हो चाहे लिक्विड हो। यूनि मतलब एक के चीज प्रेजेंट है, चाहे मेल चाहे फीमेल पार्ट, ठीक है। बाई में मतलब दोनों प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है भाई, हिबिस्कस, मस्टर्ड, नो भाई जो करिए एग्जाम्पल है, चाइना रोज केस में क्या है, एंथर भी अपना एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, पिस्टल भी प्रेजेंट है, अपना स्टेमन भी प्रेजेंट है, ठीक है, स्टेमन भी प्रेजेंट और अपना पिस्टल भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या है अपना प्रेजेंट है पिस्टल, और इसमें क्या है अपना के प्रेजेंट है भाई स्टेमन। आई बात समझ में? ये कौन शो कर रहा है यूनिसेक्सुअल भाई, पपाया, वाटरमेलन। ये आगे बढ़ जा भाई, पॉलिनेशन में देख ला। पॉलिनेशन बेटा, पॉलिनेशन, ओहो हाँ, पॉलिनेशन क्या है भाई, पोलन, जो अपनी पोलन ग्रेन बनी है अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो एंथर में पोलन ग्रेन बनी है, उसका ट्रांसफर होना कड़े स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो स्टिग्मा, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे पोलन थी उड़ है। ये भाई या दो तरीका तो है, चाहे तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो और चाहे फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेशन बल्कि अपने यार्ड है, मतलब अपने एरिया में है। एग्जाम्पल दू हूं, अपने एरिया में, जो कर भाई अपने एरिया में कोई चीज है, हाँ या तो अपने एरिया में थी तो उड़े जाकर ले आई। क्रॉस मतलब भाई उड़े यार्ड है ना मिल रहा है, अपने यार्ड ना मिल रहा है, दूसरी जगह पे मिल रही, दूसरी जगह पे गए हैं, दूसरी जगह पे गए हैं, पा अपने यार्ड नहीं है, दूसरे एरिया में है, दूसरी जगह पे, तो वो है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, पोलन का ट्रांसफर होगा बेटा, सेम फ्लावर हो, एक फ्लावर है, ठीक है, उसकी पोलन आई, पोलन ग्रेन है, तो वह चाहे तो बाढ़ को उससे फ्लावर में जाएगी, मतलब कि वो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, चाहे फिर उससे पेड़ के दूसरे फूल दो जाएगी। मतलब क्या है भाई, एक पेड़ है, पेड़ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है, मल्टीप्लेथ। क्या है भाई, एक पेड़ है, इस पे दो फूल प्रेजेंट है, चाहे तो भाई पोलन ग्रेन इससे के इस फूल के इससे पे अपने उस पर रह जाए, उससे फूल पे चली जा, ट्रांसफर हो जाए, चाहे फिर या पोलन है बेटा, या जो दूसरा फूल इसके दो रिप्रेजेंट है उसके स्टिग्मा पे चली जा। तो मतलब क्या है, एक के पेड़ है उससे पे पोलन का ट्रांसफर होता रहेगा, उससे का एरिया है उससे में ट्रांसफर होता रहेगा। तो क्या भाई, वो ट्रांसफर होगा पोलन का सेम फ्लावर या फिर दूसरा, चाहे तो वो है फूल हो चाहे फिर दूसरा फूल हो, पर के उससे पेड़ का हो, उससे पेड़ का हो, वो है सेल्फ पॉलिनेशन। जो करवाई हो रहा है एक, ये क्या है, एक पेड़ पे है, ठीक है, ये क्या है, सेम
प्लांट के हैं। चाहे तो भाई इससे के एक के फूल पे सेम फूल पे हो और चाहे फिर दूसरे फूल पे हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेम सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है भाई? दूसरी जगह दूसरे एरिया में, मतलब कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के जो कि दूसरे प्लांट का है उस पे जाके ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट्स। और दूसरे पे जाएगा तो कोई एजेंट्स चाहिए, तो ये क्या है भाई? अपने पोलिनेशन के एजेंट्स। पोलिनेशन के एजेंट्स हैं कौन कौन है भाई? विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया। चाहे तो कोई भाई मधुमक्खी आई हुआ बैठी हुई अपने चिपका के अपने पाया पर चिपका के और दूसरे पौधे के दूसरे फ्लावर पे चली गई और उड़ जाकर बैठ गई। ठीक है, चाहे तो नो भी कोई एनिमल हो, चाहे हवा के बढ़ जाओ भी पोलन क्यों हड़का हो तो हवा तय उड़ जाए, चाहे फिर पानी के थ्रू जाओ भाई हैं, तो ये क्या हो गया भाई? अपना क्रॉस पॉलिनेशन। इस तय आड़े द पोलन्स के हुए पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जो करिया भाई अपनी बी है, मधुमक्खी है, इसके थ्रू इस दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर अपने स्टिग्मा पे जाकर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये हो गए भाई अपने क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ मतलब अपनी ये जगह पे और क्रॉस मतलब दूसरी जगह। ई बात हमारे को फर्टिलाइजेशन पे अपन ने ट्रांसफर देख लिया, क्यों करो भाई? सेल्फ या क्रॉस। ठीक है, तो क्या होया भाई? पोलन ग्रेन अपनी पोलन ग्रेन आई अपनी स्टिग्मा पर आके क्या होगी? ट्रांसफर होगी अपनी स्टिग्मा में, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगी। भैया पोलन ग्रेन क्या करेगी भाई? पोलन ट्यूब बनाओगी। और इस पोलन ट्यूब में तो पोलन ग्रेन ने क्या बनाया? पोलन ट्यूब बनाई। और या पोलन ट्यूब कड़ा जाकर खुलेगी भाई? या खुलेगी अपने ओव्यूल द्वारा जाकर। ठीक है, इस पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट था? मैंने क्या कही थी? मेल के प्रेजेंट था, अपना मेल गैमेट प्रेजेंट था ना। ठीक है, तो क्या है भाई? यो मेल गैमेट था जो बेटा यो इस पोलन ग्रेन के थ्रू यो इस पोलन ग्रेन के थ्रू आवेगा और आके कड़े चले आ जाएगा ओव्यूल में। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल में प्रेजेंट है अपने फीमेल जर्म सेल्स के प्रेजेंट है, फीमेल जर्म सेल। और याड क्या होगी बेटा? याड हो जाएगी अपनी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होगा क्या बन जाएगा? जाइगोट। और ये जाइगोट फिर आगे डिवाइड हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। क्या में? एम्ब्रियो में। तो भाई याड ये चीज लिख रही है बेटा के अगर भाई पोलन ग्रेन जो मेल जर्म सेल कंजिस्ट जिसमें मेल जर्म सेल प्रेजेंट हो है, पोलन ग्रेन आया किसी और एंथर तक किस पे? स्टिग्मा पे। क्या करे उसने बेटा? पोलन ट्यूब फॉर्म करी। उसमें वह पोलन ट्यूब क्या हुई? ग्रो हुई। स्टाइल तो होते होते ओवेरी में तो होते हुए तो कड़च गई या अपनी ओवेरी में जाकर ओव्यूल में चली गई। ठीक है, पोलन ट्यूब अपनी गई ओवेरी में फिर ओव्यूल में। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है बेटा? अपने फीमेल जर्म सेल जिन एग सेल्स भी कम है। याडे क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट में क्या होगा भाई? डिवीजन होंगी, कई बार डिवाइड हो क्या बना देगा बेटा? यो एम्ब्रियो बना देगा ओव्यूल में। ठीक है, यो एम्ब्रियो आगे फर्दर जाकर नया ऑर्गेनिज्म बना। एक चीज और बेटा देखो, या मान लो बेटा अपनी है ओवेरी। ओवेरी में प्रेजेंट है अपना ओव्यूल। और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है बेटा? अपना एम्ब्रियो। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो। तो जब बेटा ये एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन, जब यो आपा जो फ्रूट खावा ना बेटा, फ्रूट, वो फ्रूट कौन सा पार्ट हो है? वो है बेटा ओवेरी। जो फ्रूट है बेटा वो क्या है? ओवेरी। ठीक है, फ्रूट के है अपना ओवेरी है। ये कलर दिखा था हमने, रुक जाओ दूसरा रंग लिखूंगी। एक मिनट भाई, हाँ ये रहा। फ्रूट है अपना ओवेरी वाला पार्ट। और जो उस फ्रूट में जो आप सीड देखा, जो आप बीज देखा बेटा, वह बीज क्यों है? ओव्यूल।
जो ओव्यूल वाला पार्ट है अपना वो क्या है, सीड फॉर्म करे है। और जो एम्ब्रियो है बेटा जो किस में प्रेजेंट है, ओव्यूल में प्रेजेंट है, वो फर्दर के हो जाए है नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाए है। ठीक है। और ये एम्ब्रियो बेटा आगे जाकर सीडर वो स्टेमर रूट में इंडिविजुअल में फिर नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। और यो था भाई अपना फर्टिलाइजेशन किस चीज का, अपने फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या था भाई, याडे था आया, याडे था अपना जो मेल गैमेट था वो यहाँ तक आया पोलन ट्यूब में थे, और वो यहाँ पा आकर मिल गया। याडे के हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो थे अगर फ्रूट वगैरह बन गया। ठीक है, सीड बन गया, वो नए इंडिविजुअल में हो गया। ईब देख ले वहां पार्ट ऑफ सीड्स, जो भाई अपना ओव्यूल था जो सीड बनाया था, ओव्यूल के अपना सीड है, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट अपना एम्ब्रियो। तो बेटा जो यो पार्ट है यो क्या है अपना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ठीक है, सीड है या सीड में जो यो पार्ट है बेटा यो एम्ब्रियो है, और यो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जो कि अपने बेटा फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट। शूट प्लूम्यूल रूट, आर्ता रेडिकल आर्ता रूट, फ्यूचर रूट अपना क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो यो क्या अपना एम्ब्रियो वाला पार्ट है। और जो सीड तीन पार्ट्स का वो है, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोटाइलिडन। कोटाइलिडन में क्या हो भाई, फूड स्टोर है कोटाइलिडन में। ठीक है, और जो सीड हो बेटा इसमें आउटर में कवरिंग प्रेजेंट हो जिस नाम के वहां सीड कोट के है, सीड कोट प्रेजेंट हो है। ठीक है, सीड के तीन पार्ट है, कोटाइलिडन, प्लूम्यूल, रेडिकल। जो प्लूम्यूल रेडिकल है वे के हैं बेटा, वे है हमारे एम्ब्रियो के, जो फ्यूचर शूट और रूट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये हो गए भाई अपने पार्ट्स ऑफ सीड्स। ये बढ़ ले बेटा आ गए, चलो भाई ई बाजा बड़ को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, फ्लावरिंग प्लांट्स का हो गया। ई बाजा आप ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया भाई। ह्यूमंस में बेटा रिप्रोडक्शन करती हो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या हो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना बेटा, फंक्शनल कद है एक पर्टिकुलर एज पर है, जिसना आपा वहां अपना टीनेज एज के वहां पा टीनेज का जो एज हो है, जो टीनेज ईयर का आखिर है ना आपा, टीनेज ईयर वो है अपना उस वक्त तो है बेटा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, तब जो वह एज है बेटा जिस टाइम अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या हुआ है, फंक्शनल हुआ है, जो क्या हुआ है फंक्शनल हुआ है, उस टाइम क्या आ रहा है प्यूबेरिटी। जो प्यूबेरिटी के दौरान चेंजेस हुए हैं, जो प्यूबेरिटी के दौरान चेंजेस हुए थे, हमने सुना होगा भाई इसमें प्यूबेरिटी के दौरान जो चेंजेस है वह क्या है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव, मेल्स में और फीमेल्स में भाई अलग अलग हुए हैं। जो कि भाई मेल्स हैं, मेल्स में क्या होगा बाल को फेशियल हेयर, दाढ़ी मुँह छान लग जाएंगी, अंडर आर्म्स में प्यूबिक हेयर्स ग्रो होने लग जाएंगे, अंडर आर्म्स में आ जाएंगे हेयर्स, डीपनिंग वॉइस मोटी हो जाएगी, भारी वॉइस हो जाएगी, मसल मास है जो मसल गेन हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और स्पर्म रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें क्या है भाई, इसका मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। और मेल्स में बेटा किस एज में हुआ है अपना 13 to 14 ईयर्स की एज में वो है, जिसमें क्या हो अपना या जो एज हो है इस टाइम क्या हो अपने प्यूबेरिटी के जो प्यूबेरिटी हो या इसमें चेंज हो जाए, हर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बेटा फंक्शनल हो जाए। स्टार्ट क्या हो है, प्रोडक्शन शुरू हो जाए किसका, गैमेट सेल्स का, जर्म सेल्स का, गैमेट्स का। और जो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो टेस्टिस है वह क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करे रहे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये बात है भाई चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबेरिटी फीमेल्स में क्या होगा, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी,
अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भाई आगे पढ़ांगे, ठीक है। अरे एज कौन सी है भाई जिस टाइम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो है, 10 से 12 साल की उम्र हो है। इसमें क्या हो है, ओवम जो फीमेल जर्म सेल है वह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और जो फीमेल के जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वह रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ये रिलीज कौन करेगा बेटा, अपनी ओवेरी करेगी, ठीक है। फीमेल की जो ओवेरी है वो रिप्रोड्यूस करेंगी एस्ट्रोजन। तो ये थे बेटा अपने चेंजेस प्यूबरिटी के दौरान। प्यूबरिटी मतलब एक पर्टिकुलर एज जिसमें अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्शन चाहिए होगा मैंने, वो फंक्शनल हो जाए, ठीक है। चलो भाई आगे ईब देख लें भाई। पहले देखांगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा देखो, यो है बेटा स्क्रोटम, ठीक है। इसमें बेटा अपनी 2 टेस्टिस प्रेजेंट हो, मतलब कि एक पेयर प्रेजेंट हो, मतलब 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट हो। इसमें क्या हो भाई, इसमें अपने जो मेल हॉर्मोन्स है वह प्रोड्यूस करेगी, और अपने जो गैमेट्स हैं वह प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है यार, अपने स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं। जो टेस्टिस थे बेटा, जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वह आड़े थे जो लेकर जागी ट्यूब, जो या टेस्टिस थे जो या ट्यूब सी लकड़ा है बेटा, या है अपनी वास डिफरेंस, या क्या करेगी, या स्पर्म लेकर जागी के, या स्पर्म लेकर जागी आड़े तक यूरिथ्रा दूर है, ठीक है। तो या क्या है बेटा अपनी वास डिफरेंस। और जब यह वास डिफरेंस क्या होता है, बीच में बेटा कई सारी ये क्या है एसोसिएटेड ग्लैंड्स हाँ, ये 2 ग्लैंड हाँ, एक है अपनी सेमिनल वेसिकल और एक है अपनी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ये बेटा कुछ सिक्रीशंस करे हैं जो स्पर्म, ये कुछ सिक्रीशंस करे हैं जो फ्लूइड हो है वो स्पर्म की गेला मिक्स हो जाए है, और वह दोनों स्पर्म और वो फ्लूइड मिक्स हो के बना दे है सीमेन बना दे है, और फिर वो यार आगे किस में कन्वर्ट किस पास हुआ है यूरिथ्रा तय। और यूरिथ्रा के है भाई कॉमन पैसेज है, के है कॉमन पैसेज है किस तई, यूरिन तई और स्पर्म तई, के है कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है, यूरिथ्रा अपना। और जो यूरिथ्रा के बाद जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट हो बेटा वो है पेनिस। तो यो है भाई अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट है, टेस्टिस है, टेस्टिस किस में प्रेजेंट हुए, स्क्रोटम में प्रेजेंट हुए। टेस्टिस तो जो है ट्यूब सी लगड़ा जिसमें तो अपने स्पर्म पास हुए हैं यूरिथ्रा की तरफ, वह के है भाई वास डिफरेंस। और जब ये वास डिफरेंस है इसके रास्ते में 2 ग्लैंड्स आए, कौन कौन सी आए हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, जो कि अपने सिक्रीशन जो कुछ सिक्रीशंस करें वह फ्लूइड स्पर्म की गेला मिलकर के कर दे हैं सीमेन बना दे हैं, और आगे जाकर ये यूरिथ्रा तक पास हो जाए। यूरिथ्रा की आउटर रिकवरी के भाई पेनिस है, ठीक है। पढ़ ले हाँ भाई ने एक एक करके। टेस्टिस क्या था भाई, एक पेयर प्रेजेंट था, कही थी ना एक पेयर प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। स्क्रोटम क्या करे है भाई, स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट हो रही हो, क्या करे है इसका रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, जो स्पर्म की प्रोडक्शन थी जरूरत है लो टेम्परेचर की, वो क्या करा है अपना स्क्रोटम अपनी टेस्टिस ने प्रोवाइड करा है, ठीक है। इसमें क्या प्रोड्यूस हुए हैं, मेल जर्म सेल स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, स्पर्म फॉर्म हुआ है। जो टेस्टिस के कही थी मैंने मेल हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स, जिन्ना पा सेक्स हॉर्मोन्स भी कमा हवे रिलीज करें। फिर क्या आ जा भाई, टेस्टिस तपनी जो या ट्यूब्स या पाइप सी लकड़ी थी या के थी भाई वास डिफरेंस, या के करेगी स्पर्म ने पास करेगी किस तय, टेस्टिस तय यूरिथ्रा में, ठीक है। और यूरिथ्रा क्या था भाई, कॉमन पैसेज था क्या का, स्पर्म और यूरिन का, और इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या थी भाई, पेनिस, ठीक है। और जब वास डिफरेंस बेटा स्पर्म ने वास डिफरेंस जब स्पर्म ने टेस्टिस तक लेकर यूरिथ्रा में करा है, तो बीच में क्या है कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी हैं, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, कौन सी है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। और ये क्या करेंगे भाई, ये कुछ सिक्रीशंस करा करें बेटा, के हैं ये
जो ये ग्लैंड्स है बेटा, ये क्या करेंगी, कुछ सिक्रीशंस करा करे हैं, ठीक है। और जो ये फ्लूइड है सिक्रीशंस करेंगे जो कि फ्लूइड की फॉर्म में होगा, और ये फ्लूइड और स्पर्म मिलकर के फॉर्म कर दे हैं बेटा सीमेन, जिसने क्या कह रहा है सीमेन, सीमेन फॉर्म कर दे। फिर यो सीमेन आगे यूरिथ्रा तक पास। और जो फ्लूइड है ना बेटा, जो यो फ्लूइड फॉर्म होया है, यो क्या करे है, यो जो स्पर्म है ना, इसने नरिशमेंट प्रोवाइड करे है और इनका ट्रांसपोर्ट इजी करे है, ठीक है। और जो स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, जो ये स्पर्म है, यो जो सिक्रीशन है ग्लैंड्स का, जो फ्लूइड है, वो मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करे बेटा के कवे उसने कवे हम सीमेन, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ई बाजा बड़को अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जुकर भाई। मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस प्रेजेंट थी, जो कि के थी, जिसमें जो के प्रोड्यूस करे हैं सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और जहां पे जर्म सेल्स हुए हैं, ठीक है, गैमेट सेल्स बने हैं। नुआ भाई आड़ के अपनी ओवेरीज प्रेजेंट है, ये भी के हैं पेयर, एक पेयर प्रेजेंट हो है। और ये एब्डोमिनल जो है ना अपना एब्डोमिनल, उसके दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट हो, अपने एब्डोमेन के दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट होती है अपनी ओवेरी, ठीक है। इस ओवेरी में क्या बना है बेटा, अपने बने हैं एग्स, एग के अपने गैमेट जो जर्म सेल हैं, ठीक है। ई बेटा जो या अपन है ट्यूब सी दिखा है, या है बेटा अपनी फेलोपियन ट्यूब, क्या है फेलोपियन ट्यूब बोल दो, या इसने ओविडक्ट ट्यूब बोल दो। या क्या करेगी बेटा, या जो ये एग बनया है ना, इसने यार्डे तक लेकर कड़े लेकर जागी एक पियर शेप्ड, किसमें एक पियर शेप्ड इलास्टिक स्ट्रक्चर में, एक पियर शेप्ड इलास्टिक स्ट्रक्चर में लेकर जागी, जिसने आपा के वहां बेटा यूट्रस, जिसने के वहां यूट्रस, और यार्डे जाके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ये यूट्रस है बेटा, ये यूट्रस वेजाइना में ओपन हुआ है, वाई, ये यूट्रस है बेटा, ये वेजाइना में ओपन है, वाई सर्विक्स, और ये हो गया भाई अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक चीज है बेटा, जो यूट्रस है ना, इसने बेटा आप क्या करे, मदर्स वूम्ब, मदर्स वूम्ब, जो अपनी मां नु क्या करे ना, तुमने 9 महीने पेट में रखा है, तो मम्मी ते कहो मम्मी पेट में नहीं, आपने मैं मदर्स वूम्ब में, इस यूट्रस में रखा हूं, क्योंकि बेबी बेटा यहीं पर डेवलप हुआ है। जो कहा है ना कोख, अपनी हिंदी में कोख क्या करे बेटा, यूट्रस हो अपना कोख, मदर्स वूम्ब तय मम्मी तक कहो मम्मी पेट में नहीं, मदर्स वूम्ब स्पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर में रखा हूं मैं आपने, जो कि है यूट्रस, ठीक है। आई बात समझ में, यो है भाई अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देख ले बालको क्या है, ओवेरी थी अपना, कितना था, एक पेयर था, ठीक है, कड़े थी दोनों तरफ, कड़े एब्डोमेन के बोथ साइड में, एक इंगेन है एक इंगेन है, ठीक है, दोनों साइड में प्रेजेंट थी। क्या है इसमें, एग्स प्रोड्यूस करे है यहाँ। और भाई एक चीज और बड़को, बर्थ के टाइम में ना, जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उस टाइम में क्या है बड़को, उस टाइम में बेटा उस गर्ल में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट हो, के थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट हो ओवेरी में। और जब प्यूबेरिटी आवे है ना, प्यूबेरिटी आवे है, जब एज आवे पर्टिकुलर 10 से 12 साल की जो टीनेज एज है, जिस टाइम अपने चेंजेस हो हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबेरिटी हो है, उस टाइम क्या हो बेटा, जो कुछ एग है ना वह मैच्योर होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, मैच्योर होना शुरू हो जाए, ठीक है। एक चीज और बालको, जो ओवेरी है ना बेटा पेयर में है, तो बेटा या ओवेरी एक एग प्रोड्यूस करेगी हर महीने के, 1 एग एवरी मंथ, और के 1 ओवेरी, एक ओवेरी एक एग प्रोड्यूस करेगी
हर मंथ में, एवरी मंथ, ठीक है। तो क्या है, जो कर एक मंथ जो कर इस मंथ इसने प्रोड्यूस करा था, अगले मंथ या ओवेरी प्रोड्यूस करेगी, फिर अगले मंथ या फिर अगले मंथ या, तो अल्टरनेटिवली एग प्रोडक्शन चलता रहे, ठीक है। ओवेरीज का पर एक के एग प्रोड्यूस करेंगे हर महीने। ई बाजा वाल को ओविडक्ट की बारी, ओविडक्ट जिस नाम फेलोपियन ट्यूब भी कह रहे, क्या करेगी, एग लेवेगी, ओवेरी में जो प्रोड्यूस होया और उसने क्या कर देगी, पास कर दे आगे ने, ठीक है। रिहाड़ है, कोई नू पूछ लेना था साइट के है फर्टिलाइजेशन की ह्यूमंस में, तो नू कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फर्टिलाइजेशन का साइट है वह है ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में बेटा क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, फ्यूजन हो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, ठीक से आई बात समझ में। फिर आ जा भाई यूट्रस, यूट्रस के अपना बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि आप पियर शेप्ड का हो है, ठीक है, जहां पर क्या हो है, डेवलपमेंट हो है बेबी का, माँ की कोख, मदर्स वूम्ब, ठीक है। और यूट्रस फिर भाई किस में ओपन हो है बेटा, वजाइना में, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू ओपन हो है, ठीक है। ये हो गया भाई अपने दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ईब देख ले भाई, फर्टिलाइजेशन हो क्यों कर है, आगे का प्रोसेस क्यों कर हो, फ्यूजन क्यों कर हो है, तो भाई इंसेमिनेशन तय क्या होगा भाई, अपना जो स्पर्म है वो आया कहां पे, इंसेमिनेशन हुआ पेनिस के थ्रू, अपना जो स्पर्म है वो आया वेजाइना में, वेजाइना से बेटा वो कहां जाएगा, वेजाइना था बेटा वो स्पर्म यूट्रस होते हुए चला जाएगा ओविडक्ट में, ठीक है। ये चीज इंसेमिनेशन हुआ, यहाँ पे स्पर्म आया, स्पर्म अपना वेजाइना से होते हुए यूट्रस होते हुए कहा गया, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब बेटा ये है अपनी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये है अपनी ओवेरी, या क्या है अपनी ओवेरी, या है अपनी ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। क्या होया भाई, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसने क्या करा, याड़े तय जो यो एग बनया बेटा, यो एग बनया, यो लेकर गया, ठीक है, यार ओवेरी तय ओविडक्ट ने एग लिया, एग आया भाई यार, उड़े तो क्या होया, वजाइना तो होते इंसेमिनेशन के बाद अपना स्पर्म आया ओविडक्ट में, तो ये आए अपने स्पर्म, ठीक है। याड़े क्या होया भाई, याड़े होगा बेटा फ्यूजन, याड़े क्या होगा, याड़े फ्यूजन होगा और फॉर्मेशन होगा किस चीज का, जाइगोट का। क्या होया, याड़े क्या हुई, फ्यूजन होया, जिसने आप के हुआ फर्टिलाइजेशन होया, और के बना जाइगोट, जाइगोट में क्या हुई, डिवीजन हुई, क्या हुई, डिवीजन हुई, ओ ठीक है, फर्दर डिवीजन होती गई और क्या बन गया अपना एम्ब्रियो, यो क्या बन गया भाई अपना एम्ब्रियो। ई बेटा जो यो एम्ब्रियो है, यो एम्ब्रियो जागा कड़े यूट्रस में, कड़ा जागा अपना यो यूट्रस में जागा, और यूट्रस में जागा बेटा यो क्या कर लेगा, अपने आप ने इम्प्लांट कर लेगा, क्या कर लेगा, इम्प्लांट कर लेगा, मतलब कि अपना जो ये एम्ब्रियो आया, जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, ये क्या है, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग है यूट्रस की, और इसने क्या कहा वहां पर एंडोमेट्रियम का या कर, इस पा के क्या करेगा भाई, यो चिपक जाएगा, क्या करेगा, चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, और याड़े आकर फिर यो क्या करने लग जाएगा भाई, यो ग्रो करेगा, इसमें क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यह है भाई अपनी फर्टिलाइजेशन। तो क्या है भाई, स्पर्म आया कहां ते, वेजाइना ते, यूट्रस के थ्रू होता होया, ठीक है, कड़े गया ओविडक्ट में पहुंचा, ओविडक्ट में जाकर किसते मिल लिया, एग ते मिल लिया, एग ते मिल लिया तो क्या होया, फर्टिलाइजेशन होया, फ्यूजन होया, और क्या फॉर्म होया अपना
जाइगोट फॉर्म होया, फर्टिलाइजेशन होया तो जाइगोट फॉर्म होया है। जाइगोट में क्या होया बेटा, फर्दर डिवीजन हुई, क्या हुई, फर्दर डिवीजन हुई, और फर्दर डिवीजन होगा क्या मिल लिया बेटा अपन है, एम्ब्रियो मिल लिया। एम्ब्रियो क्या होगा, यूट्रस में जावेगा और क्या हो जाएगी बेटा उसकी इम्प्लांटेशन। किस लिए, इनर लाइनिंग है जो जिसने एंडोमेट्रियम का वहां अपन है उस पर इसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी और फिर क्या होगी, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी और उससे अपन क्या मिल जाएगा बेटा, फीटस मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा अपन है, फीटस मिल जाएगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा अपन क्या मिलेगा, फीटस। ठीक है, और यो फिर आगे जाके जब चाइल्ड का बर्थ होगा अपन छोटा सा प्यारा सा बेबी मिल जाएगा। ठीक है, तो यो है भाई अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमंस में। ई भाई ये कुछ टर्म्स है बेटा, ये देख लो इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है भाई, ओवम का रिलीज होना ओवेरी तय किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो यो है भाई याद है जो यो चीज था, यो जो ओवम का रिलीज होना किसमें, ओवेरी तय फेलोपियन ट्यूब में, या थी अपनी ओव्यूलेशन। क्या था भाई, ओव्यूलेशन होया। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। ईब के हमारे को दूसरा फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमेट का। तो याड़े याड़े के होया वाले को अपना, यो होया अपना फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया भाई। तीसरा है इम्प्लांटेशन। क्या होया, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो था वो इनर वॉल कहूं थे ना एंडोमेट्रियम के आर उससे अटैच हो गया, तो ये हो गया भाई अपना इम्प्लांटेशन। याद क्या होया भाई, ये अपना इम्प्लांटेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन होया, फर्टिलाइजेशन होया, ये क्या होया, इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या है भाई, गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है बेटा, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा यूट्रस में, किसमें, इनटू जब तक वो चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाता उस टाइम तक, जब तक एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा इम्प्लांटेशन तक, जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाता। और ये कितना हो है अप्रोक्स में जो गेस्टेशन पीरियड हो ना बेटा, ये हुआ 9 मंथ्स का। ठीक है, तो याद है जब ती बेटा यो अपना एम्ब्रियो है यो यहाड़े तक लेकर याड़े ती, और याड़े क्या होगा, चाइल्ड बर्थ। तो बेटा जो यो पीरियड है ना, जो यो पीरियड है याड़े ती का, यो क्या है बेटा, गेस्टेशन पीरियड। के अपना गेस्टेशन पीरियड, इम्प्लांटेशन तक लेकर जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता वो है अपना गेस्टेशन पीरियड। और पार्चुरेशन के हो भाई, वो प्रोसेस जो बर्थ देवे, उस प्रोसेस ने कहा प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, छोटू सा प्यारा सा बेबी। ठीक है, बालक थी जब थी वो जो प्रोसेस हुआ जब बालक ने जन्म दिया वो अपना पार्चुरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जो प्रोसेसेस थे वह थे ये अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, ई बात हमारे को दो कंडीशन हो, एक कि भाई जो एग है अपना फेलोपियन ट्यूब में जो एग पड़ा है वो फर्टिलाइज होया है तो क्या होएगा, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होएगा। तो सबसे पहला देखना भाई, अगर वो फर्टिलाइज हो जाए, अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो क्या होगा भाई, अपना फर्टिलाइज्ड एग जो क्या बनेगा अपना जाइगोट, वो क्या होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, मल्टीपल डिविजन होंगे, क्या होगा, कई बाई डिवीजन होंगे, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो क्या में इंप्लांट हो जाएगा, अपने यूट्रस में उसकी इनर लाइनिंग पे इंप्लांट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम पे। फिर आ जाए बात प्लेसेंटा की, इंप्लांट हो गया, प्लेसेंटा आ जाए भाई। प्लेसेंटा बेटा क्या है, प्लेसेंटा एक डिस्क शेप्ड, क्या है, डिस्क शेप्ड, एक डिस्क शेप्ड बेटा टिश्यू है जो कि
प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। इसने मैं थरतर रेड कलर तक शो करूंगी, रुको बेरा पाटा है फिर हमने रेड तक क्यों। यो के है बालको, यो है प्लेसेंटा, कीसा है डिस्क शेप है, और कड़े ज्वाइन हो है भाई, जो या इनर लाइनिंग है ना, जो या इनर लाइनिंग है किसकी, यूट्रस की, ऑफ यूट्रस, जो एंडोमेट्रियम में उस तक अटैच हो, यूट्रस तक है। और बेबी तक क्यों कर अटैच हो है, बेबी तक बेटा अटैच हो है इस ट्यूब के थ्रू, इस कॉर्ड के थ्रू, जिसने क्या कहा है अम्बिलिकल कॉर्ड का आखिर है, इसने क्या आखिर है अम्बिलिकल कॉर्ड का आखिर है। और यो क्या काम है इसका, फॉर्म कब होगा भाई, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होया आगरा, ठीक है। तो इस नापा लिख सका है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमेशा नहीं प्रेजेंट होता, प्रेगनेंसी के दौरान फॉर्म होया आगरा अपना प्लेसेंटा। यो क्या करे आखिर बेटा, यो जो न्यूट्रिशन है ना मदर तय, क्या करेगा यो मदर के ब्लड तय जो न्यूट्रिशन है वो लेवेगा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, इस कॉर्ड के थ्रू बालक ती पुचावेगा। क्या करेगा, मदर के ब्लड तय, इसमें क्या बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट हो, क्या होंगी, इनर लाइनिंग है जो यूट्रस की, उसमें भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हो, उसमें तो क्या होगा, मदर का जो न्यूट्रिशन है उन्हें लेवेगा और उन्हें क्या करेगा बच्चे में ट्रांसफर करेगा, ठीक है, किसके थ्रू, इस कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफर करेगा। दूसरा, जो बच्चे में जो वेस्ट मटेरियल बना है उसने भी मदर में ट्रांसफर, इनका वेस्ट मटेरियल, हाँ यहाँ पे बेटा वेस्ट मटेरियल, बेबी में वेस्ट मटेरियल बनता है, वो उसको फिटस के जो अंदर वो वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको भी ये ट्रांसफर करेगा मदर के ब्लड में, और वो फिर आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज और देखो, जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा में बेटा बहुत सारी के प्रेजेंट हुए हैं, विलाय प्रेजेंट हुए हैं, जो क्या करेंगी लार्ज सरफेस एरिया, प्लेसेंटा में बेटा बहुत सारी विलाय प्रेजेंट, और ये विलाय क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी लार्ज सरफेस एरिया, किस चीज थी, ग्लूकोज के एक्सचेंज थी, खाने के एक्सचेंज थी, ऑक्सीजन के एक्सचेंज थी, और वेस्ट के एक्सचेंज थी, ठीक है। इवन मैं ग्लूकोज ऑक्सीजन खाना क्यों कर, अरे बेटा ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स है, ब्लड में अपने ग्लूकोज भी हो है, ऑक्सीजन भी हो, ब्लड में तो सारी चीज प्रेजेंट हो है ना, उससे के थ्रू तो अपने फुल बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो क्या है भाई ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशंस वगैरह वेस्ट मटेरियल वगैरह आवेंगे और वह ट्रांसफर होंगे, एक्सचेंज होगा उनका, ठीक है। तो यो काम है भाई प्लेसेंटा का, के है फॉर्म हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे है इसने फीटस ने, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड भाई कौन सा पीरियड था, वो है फर्टिलाइजेशन तक लेकर और जो बर्थ हो है उस तई का टाइम, क्यों अपना गेस्टेशन पीरियड, और यो क्यों हो भाई 9 महीने का हो है, क्यों है 9 महीने का, ठीक है। तो हाँ देखो यार गेस्टेशन पीरियड के था, इसने थोड़ा हाई आड़े ती ले जाओ, रुको ये था गलत समझ जाओगे। गेस्टेशन के था जब यह इम्प्लांट हो जा है, इम्प्लांट होए पाछे फिटस का चाइल्ड बर्थ गेस्टेशन पीरियड के अलावा, अगर ये इम्प्लांट नहीं होता ना तो बेटा कोई गेस्टेशन पीरियड नहीं, बट इम्प्लांट होए पाछे क्यों हो जा पा उसने गेस्टेशन पीरियड कह दिया जब तक अपना चाइल्ड बर्थ नहीं होता, ठीक है। हाँ आई बात समझ में, ये हो गया भाई प्लेसेंटा क्यों है, ठीक है, डिस्क शेप्ड हो है और फॉर्म हो है प्रेगनेंसी के दौरान। ई बाजा बड़को अगर अपना एग, अगर बेटा एग है जो फर्टिलाइज नहीं होता, क्यों है फर्टिलाइज नहीं होता, तो क्या होगा बेटा, क्या है यूट्रस है बेटा वो हमेशा अपने आप ने प्रिपेयर करेगा हर महीने, क्यों हर महीने एक एग प्रोड्यूस हुआ है, तो यूट्रस भी अपना हर महीने अपने आप ने प्रिपेयर करेगा, किस थी इम्प्लांटेशन थी,
किस ती इम्प्लांटेशन थी, भाई हाँ फर्टिलाइज्ड एग आवेगा। और क्या हो जाएगा, प्रिपेयर क्यों कर करेगा, जो बेटा अपनी इनर लाइनिंग है यूट्रस की, वह क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी और स्पॉन्जी हो जाएगी, जो क्या करेगी, एम्ब्रियो ने इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी, उसने सपोर्ट करेगी, ठीक है। पर अगर बेटा एग हमारा यो इसका काम है भाई हर महीने का, या हर महीने अपने आप ने थिक कर स्पॉन्जी बना हुआ है, अपने आप ने प्रिपेयर करा है भाई एग आकर इस पर इम्प्लांट हुआ है, पर अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो जो या अपनी लाइनिंग थी, जो या थिक लाइनिंग बनी, जो अपनी या थिक हुई या लाइनिंग बेटा जो यूट्रस की या लाइनिंग थिक हुई, इसका क्या है, कुछ काम नहीं, ये भी इसका काम नहीं रहा ना, तो क्या होगा बेटा, या लाइनिंग नीड में नहीं है तो या क्या होगी, या ब्रेक हो जाएगी, और या क्या होगी, बाहर आवेगी यूट्रस के थ्रू, किस फॉर्म में, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में बाहर आओगे। और इससे ना आप क्या करें, इस साइकिल ने आप क्या करें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या करें, क्या करें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या करें। तो क्या होया, लाइनिंग ब्रेक हुई, बाहर आई वेजाइना के थ्रू, किसकी फॉर्म में, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। और जो या साइकिल है बेटा या हर महीने हुई, क्यों, हर महीने एग प्रोड्यूस हुआ है, हर महीने देखो क्या है, हर महीने क्या हुआ है, एवरी मंथ क्या हुआ भाई, एग बने हैं, एग प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या होगा, हर महीने क्या होगा, यूट्रस प्रिपेयर करेगा अपने आपने, ठीक है, प्रिपेयर इटसेल्फ, हर महीने एग प्रोड्यूस होया, एवरी मंथ यूट्रस ने अपना जो इनर लाइनिंग व थिकर स्पॉन्जी करी। पर अगर बेटा फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा भाई, मेंस्ट्रू वह क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। आई बात समझ में, यो है भाई थारा मोटा मोटा भाई फर्टिलाइज होते क्यों है, ना होता तय क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना, और इससे ना आप कह दिया भाई हर महीने हुआ था, हर महीने आप उसने क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और या कम से कम बेटा जो है ब्लीडिंग है, जो या जब हमारा यो लाइनिंग जो ब्रेक हो या किस फॉर्म में लकड़े, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में लकड़े, कितने दिन तक लकड़ेगी, 2 से लेकर 8 डेज तक, ठीक है। जो या आप इसने ब्लीडिंग कह दे, हाँ जो या ब्लीडिंग होगी या 2 से लेकर 8 दिन तक हो सका है, वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वेरी करा करे, ठीक है। और बेटा बहुत पेनफुल हुआ है तो अपने थोड़ा सा इस टाइम पे वुमेन्स के साथ थोड़ा सा आराम से, शांति से, रिलैक्स, बहुत प्यार से बिहेवियर करिए, ठीक है, बिहेव प्रॉपरली। ई बाजा बालको अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ ले, एसटीडीज, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान डिजीज हुए हैं, ठीक है। ये हो भाई एक वायरल वायरस की वजह से, किसकी वजह से, वायरस की वजह से, और दूसरे होता है बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, जो वायरस की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से बेटा जैसे कि HIV हो गया, या फिर वॉर्ड्स हो गया, और बैक्टीरियल की साइफिलिस हो गया, या फिर गोनोरिया हो गया, ठीक है। ये है इनके एग्जाम्पल्स। अब आ जाते हैं बेटा हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देख ले, मतलब कि प्रेगनेंसी ना हो इसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं। उसमें हम बेटा पढ़ेंगे 4 तरह के मेथड्स। पहला है अपना बैरियर मेथड। बैरियर मतलब
नाम ने देखो बैरियर मतलब कि किसी चीज पे नु स्टॉपेज लगा दिया, बैरियर लगा दिया। ये जो करा आप रोड क्रॉस करा, हर बीच में एक बैरियर लगा दिया, आप कहते थे बैरियर लाग रहा है, क्रॉस ना हुआ है, तो क्या है बेटा, मैं यहां से वहां नहीं जा सकती, क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तो बेटा बैरियर मेथड वो है जो कि प्रिवेंट करेगा के स्पर्म्स की एंट्री, प्रिवेंट करेगा स्पर्म्स की एंट्री इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस में स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, वजाइना में स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। कैसे? बैरियर मेथड के लिए जैसे होता है कॉन्डम्स हो गया, डायाफ्रेम्स हो गए और सर्विकल कैप्स होगी, ये होते हैं बैरियर मेथड्स के लिए वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। कॉन्डम्स बेटा आजकल मेल और फीमेल दोनों आती हो हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने बैरियर मेथड से। क्या करेंगे, जो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब जो सीमन है वो फीमेल के अंदर, वेजाइना के अंदर नहीं जा पाएगा, ये क्या क्रिएट कर देगा, ये बैरियर क्रिएट कर देगा और वो जो हमारा सीमेन है वो कॉन्डम में ही रह जाएगा, ठीक है। ई बाजा बड़को अपने केमिकल मेथड में। केमिकल के है भाई जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हो हैं, जिसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, जो कर भाई कुछ स्पेसिफिक ओरल पिल्स होगी, इसका क्या है, ओरल पिल्स आती हैं केमिकल मेथड में। वो क्या करेंगे बेटा, वह इफेक्ट कर देंगे हार्मोनल, जो वो होता है ना, हार्मोन्स को इफेक्ट कर देंगे और उससे क्या होएगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। पर इसके बहुत से साइड इफेक्ट भी होया करे हैं। ई बाजा बड़को इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में जिन नापा IUCD कहा करें, ठीक है। ये यूज हुआ है फीमेल्स में। जो कॉपर्टी हो गया भाई, कॉपर्टी ने इम्प्लांट कर देंगे फीमेल के वजाइना यूट्रस में, और उसमें क्या होगा भाई, वो प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन। जो अपना फर्टिलाइज्ड एग आवेगा, जो अपना एम्ब्रियो आएगा, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे और क्या प्रिवेंट हो जाएगी, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। बट ये बहुत सारा भाई इरिटेशन भी कॉज करा है यूट्रस में, ये इसका है केवल को साइड इफेक्ट है इसका। ये बाजा भाई सर्जिकल मेथड में क्या है भाई, सर्जरी तय मेल्स में वास डिफरेंस मूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि या टेस्टिस तक के स्पर्म ने लेकर जाए यूरिथ्रा में, और फीमेल्स में बेटा जहां पे फर्टिलाइजेशन हो है, फीमेल्स में जहां पे फर्टिलाइजेशन हो है, के हवा ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब उसने रिमूव कर दिया। जब वास डिफरेंस ने मेल में वास डिफरेंस ने रिमूव करे हैं तो क्या कहा उसने, हम वेसेक्टोमी। और अगर फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब ने रिमूव करे, ट्यूबेक्टोमी, वास डिफरेंस रिमूव करता है वेसेक्टोमी, ठीक है। ये हो गए भाई अपने कुछ मेथड कॉन्ट्रासेप्शंस के, ठीक है, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के। ये बाजा बड़को अपने आखिरी टॉपिक पे इस पर ध्यान नहीं देते, पॉपुलेशन पे। भाई अपना इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है अपनी वर्ल्ड में, पॉपुलेशन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भाई अपनी इंडिया की। तो थोड़ा सा पॉपुलेशन पे भी इंसानों ने ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, इतनी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उस चीज की कमी होगी, तय दिक्कत आ पाए ना, नुकसान आ पाए ना है, ठीक है। कमी होगी, चीजा की कमी होगी तो उनकी डिमांड बढ़े, कमी होगी तो क्या होगी, और महंगाई बढ़ेगी। तो कई सारे इफेक्ट है भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे, ठीक है। और पॉपुलेशन बेटा जो साइज है पॉपुलेशन का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अपना बर्थ रेट और डेथ रेट, दो चीजा पे अपना पॉपुलेशन का साइज डिपेंड कर रहा है। पॉपुलेशन क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। ये भाई आज हाँ अपने इस टॉपिक ने देख ले, हाँ फीमेल फिटिसाइड बहुत दुग्ध चीज है बेटा। यहाँ आज भी इतना डेवलप्ड हो रहा है अपना देश, आज भी कई जगह अपन है फीमेल फिटिसाइड देखने मिल रहे, मतलब कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। क्या है भाई, आज भी कई जगह क्या है बेटा, बेबी है जो बर्थ से पहले उसका क्या करेंगे, बालक का सेक्स जानेंगे कि भाई वो
गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। अगर गर्ल चाइल्ड हो बेटा उसने मार दे, उसने अबॉर्ट कर दे हैं कोखे में, ठीक है। तो यो है भाई अपना फीमेल फिटिसाइड, जो कि बेटा बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही पाप वाला काम है यो, ठीक है। और यो सही में इतना डेवलप्ड है, जब भी नहीं हो रहा तो दुनिया ने अपनी सोच बदलनी, अपनी सोच डेवलप करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसका इफेक्ट नो नहीं कि भाई इतनी गलत चीज, या अपने जो फीमेल और मेल रेशियो है उसने भी डिक्लाइन करे है, जो होनी चाहिए फीमेल और मेल सेक्स रेशियो उसने भी डिक्लाइन करे है। जाति जन्म ते पहला बच्चे का सेक्स जानना प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो बहुत इलीगल वे तक कई जगह पे भी करे हैं, सेक्स डिटरमाइन करे हैं, पर वो बहुत प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो प्रीनेटल सेक्स भाई प्रोहिबिटेड है, फीमेल फिटिसाइड नहीं होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड ने बचाओ, अपनी सोच ने डेवलप करो, अपनी सोच ने डेवलप करो। लड़का भी जरूरी है, लड़की भी जरूरी है, ठीक है। अपनी सोच को डेवलप करो। तो भाई इससे ही गिला हो गया थारा चैप्टर खत्म, जो कि था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यो हो गया भाई थारा चैप्टर 7 साइंस का, बायो का खत्म। और होमवर्क में एक के दिया करूं के है भाई अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो अपने दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर ढालो, सैंपल पेपर ढालो, क्वेश्चन ने देखो, उन्हें लिख के देखो, क्योंकि पेपर में अटेम्प्ट करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए जरूर है, नॉलेज के बिना तो हम लिख नहीं पाओगे, पर वो लिखना भी आना चाहिए। तय इसमें भाई अपने लिख के देखो, डायग्राम्स बना के देखो, लिख के देखो, तय क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो भाई आज की क्लास में बड़को इतना है, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के वन शॉट गेला। जब तक टाटा बाय बाय राम राम।